हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसानहिना.com। मेरा नाम है तृप्ति जैन। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे कि जो हमारे प्रमोटर होते हैं उनके क्या क्या राइट हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि जो हमारे प्रमोटर होते हैं उनकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं। तो जो हमारे प्रमोटर हैं उनकी लाइबिलिटीज़ हैं लाइबिलिटी ड्यू टू फिड्यूशरी रिलेशनशिप, लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, लाइबिलिटी फॉर फ्रॉड, मिसफाइनेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, liability on insolvency, liability in the death of the promoter, liability on winding up of the company। तो जो हमारे प्रमोटर है उनकी लाइबिलिटी ये है। अब हम क्या करेंगे, इन लाइबिलिटीज़ को एक एक करके अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है लाइबिलिटी ड्यू टू फिड्यूशरी रिलेशनशिप। मीन्स जो अगर हमारे प्रमोटर हैं, अगर आपको ये लगता है कि जो कोई भी रिलेशनशिप होती है आपकी फैमिली में, लगा लीजिए आपकी पर्सनल रिलेशनशिप लगा लीजिए, उसमें क्या होता है, सबसे पहले ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। सेम यही सिचुएशन, सेम यही केस क्या है हमारी कंपनी के अंदर है। आपकी रिलेशनशिप ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे टिकी होती है। इसमें जो हमारे प्रमोटर हैं उनकी लाइबिलिटी दो होती है मेन फिड्यूशरी रिलेशनशिप में। मीन्स सबसे पहली क्या है, अगर आपको ये लगता है कि अगर आपका कोई भी प्रमोटर कंपनी में कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहा है और आपको पता नहीं है, तो क्या होगा, उस प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। मीन्स अगर आपको बिना बताए वो कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहा है तो उसे वो रिटर्न करना पड़ेगा ये। और सेकंड पॉइंट इसमें आता है, अगर उसने आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी लाइक आपकी कोई बिल्डिंग, आपकी कार या फिर आपका कोई जो मटेरियल होते हैं रॉ मटेरियल, वो आपसे बिना पूछे क्या कर दिए, सेल आउट कर दिए, बेच दिए, तो उसका जो भी पैसा आएगा उसके पास, किसके पास, हमारे प्रमोटर के पास, उसके पास जो भी पैसा आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को वापस करना होगा। तो ये हमारी फिड्यूशरी रिलेशनशिप। मीन्स इसमें हमने दो तरह की हमने लाइबिलिटी पढ़ी अपने प्रमोटर की। एक तो अगर उसने कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है तो उसे वो वापस करना पड़ेगा, और अगर उसने सीक्रेट प्रॉफिट इन फॉर्म ऑफ आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के कमाया है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो भी वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। मीन्स जो हमारा प्रमोटर होता है वो क्या करता है, आपकी कंपनी की प्रोस्पेक्टस को बनाता है। अगर प्रोस्पेक्टस को बनाने में उसने कंपनी की तरफ से कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट, कोई ऐसी वर्ड, कोई ऐसी अनट्रू स्टेटमेंट जो फॉल्स है, अनट्रू है, वो प्रोस्पेक्टस के अंदर डाली है, तो उसके लिए कौन लायबल होगा, जो आपके प्रमोटर हैं वो लायबल होंगे। मीन्स अगर आप उसने किसी शेयर के रिगार्डिंग कोई गलत चीज़ डाली है, कोई डिबेंचर के रिगार्डिंग डाली है कोई गलत चीज़, तो जो भी पर्सन वो देखकर आएंगे तो उससे जो भी लॉस, कंपनी को जो भी डैमेजेस होंगे उसको कौन बियर करेगा, सारे प्रमोटर। उन सारे एक्सपेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे प्रमोटर होंगे, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस है वो कौन बनाते हैं, हमारे प्रमोटर बनाते हैं। तो जो हमारे प्रमोटर हैं वो प्रोस्पेक्टस को बनाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि वो उसमें कोई भी अनट्रू स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट, कोई ऐसी चीज़ ना डालें, कोई फॉल्स स्टेटमेंट जिससे कंपनी को क्या हो, लॉस हो, कोई डैमेज हो। तो ये वो हमारी मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस की लायबिलिटी। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, कंपनी को जो प्रमोटर है वो क्या कर सकते हैं, जो कंपनी है वो क्या करेगी, प्रमोटर को स्यू कर सकती है, उससे किसी भी डैमेज के लिए कंपनसेशन मांग सकती है। थर्ड, जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए, जो आपके प्रमोटर है में इनकर एनी क्रिमिनल लायबिलिटी, क्योंकि किसके अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट, क्योंकि आपने क्या किया है, प्रोस्पेक्टस में क्या डाली है, कोई मिस स्टेटमेंट डाली है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लायबिलिटी फॉर फ्रॉड, मिसफाइनेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी। मीन्स अगर जो आपके प्रमोटर हैं वो कोई ऐसी चीज़ कर दे, फ्रॉड कर दे, कोई भी अगर कोई मिसफाइनेंस कर दे या फिर कोई ब्रीच, मतलब तोड़ दे किसी कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही, तो क्या होगा, आपके प्रमोटर क्या होंगे, इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और अगर जो आपके प्रमोटर हैं उनको गिल्टी है इस चीज़ की कि हमने ये काम किया है, तो क्या होंगे, पनिशेबल होंगे, क्योंकि जो हमारा सेक्शन 399 है वो क्या कहता है कि जो आपके प्रमोटर हैं वो क्या हो जाए, पनिश हो जाए, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, गलती किया है, आपकी कंपनी को, मतलब कोई फ्रॉड कर दिया आपकी कंपनी के साथ, या फिर कोई जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तोड़ दिया है। तो ये क्या है, उसकी प्रमोटर की लायबिलिटी। नेक्स्ट आती है हमारे पास लायबिलिटी ऑन इनसॉल्वेंसी। मीन्स अगर कोई प्रमोटर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो क्या की जाएगी, यूज़ की जाएगी, किस लिए,
ताकि जो कंपनी को उसके इंसॉल्वेंट होने से लॉस हुआ है वो क्या किया जा सके, जो भी डेब्ट्स हुए हैं वो क्लियर किए जा सकें, जो भी लॉस हुआ है वो पूरा किया जा सके। तो जो अगर हमारा कोई प्रमोटर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाएगा सारे डेब्ट्स को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट आती है लायबिलिटी इन द डेथ ऑफ प्रमोटर। मीन्स अगर आपका प्रमोटर की जो डेथ हो जाने से, अगर आप प्रमोटर हैं और उसकी डेथ हो जाने से कंपनी को कोई भी डैमेजेस हो जाता है, तो जो भी डिजीज पार्टनर है जिसकी डेथ हो चुकी है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, ताकि जो भी कंपनी को लॉस हो रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी सफ़र कर रही है वो क्या किया जा सके, पूरे किए जा सके, कंपनसेट किया जा सके उनका। तो ये हमारी लायबिलिटी इन डेथ ऑफ दी पार्टी। नेक्स्ट आती है हमारे पास लायबिलिटी ऑन वाइंडिंग अप ऑफ दी कंपनी। मीन्स कंपनी बंद हो जाने पर जो हमारे प्रमोटर है उनकी क्या लायबिलिटी होगी। जो हमारी कंपनी बंद हो जाने पर जो हमारे प्रमोटर हैं वो क्या करेंगे, जो कोर्ट होता है वो क्या करता है, उनको ऑर्डर देता है किस चीज़ का, मीन्स उनको क्या करना है, इफ द कंपनी इज बीइंग बाउंड अप बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट के ऑर्डर से कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है, एंड द लिक्विडेटर रिपोर्ट, और लिक्विडेटर मीन्स कंपनी क्या करती है, एक लिक्विडेटर पर्सन को बुलाती है, वो क्या करते हैं आपकी कंपनी में सारे जो भी आपको अपनी कंपनी बंद करने के लिए उसकी हेल्प लेनी होती है वो आपकी हर तरह से हेल्प करता है। अगर उसके कहने से या फिर कोर्ट के कहने से आपकी जो कंपनी है वो बंद हो रही है, वाउंड अप हो रही है, तो जो हमारे, और अगर आप जो प्रमोटर है वो किसी फ्रॉड कर रहा है कंपनी में कोई, तब आपकी कंपनी अगर बंद हो जा रही है तो उसके लिए जो हमारे प्रमोटर है वो क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस को बियर करेंगे। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होएगा, जो हमारे प्रमोटर हैं वो क्या आएंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर। प्लीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारे लेक्चर्स को सुनने में तो आप सीधा जाइए हमारी साइट पे विजिट कीजिए। हमारी साइट का नाम है www.asanhena.com, जिस पे आपको हमारे सारे लेक्चर्स एक सीरीज़ में मिलेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक कीजिए। अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आपको फ्यूचर में मेल के थ्रू मिलती रहे तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस एड्रेस पर। अगर आप फेसबुक के जरिए हमें फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है ये। ट्विटर के जरिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इस एड्रेस पर। ब्लॉग के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।